हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। तो क्लास 7 का साइंस का जो एमसीक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें 5 चैप्टर का एमसीक्यू ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो 6 चैप्टर है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म उससे रिलेटेड हम लोग 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो नया जो एनसीईआरटी है जिसमें क्लास 7 के साइंस में 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में ये छठा जो है मतलब 6 चैप्टर ये है। उसके बाद 7 चैप्टर जो बच जाएगा उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इन कॉकरोचेज एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू। ऑप्शन है लंग्स, गिल्स, स्पाइकल्स, स्किन। तो कौन ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा कॉकरोच में जो एयर इंटर करता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये छोटा छोटा ट्यूब में बटा होता है और पूरे बॉडी में इसके थ्रू जो है एयर इंटर करता है और इसी के थ्रू फिर वेस्ट जो होता है, ठीक है, वो बाहर निकल आता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर। तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड कब जमा होता है? तो जब हम बहुत ही भारी काम करते हैं या दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा अगर चलते हैं तो होगा क्या, जहाँ जहाँ मसल्स है खासतौर पर पैर में और हाथ में जहाँ जहाँ मसल्स है वहाँ पे ऐठन महसूस होने लगेगा, जकड़न महसूस होने लगेगा, थकान महसूस होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। क्यों बनता है भाई? तो देखिए जब हम भारी काम करते हैं जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, रेस्पायरेशन करना पड़ता है। लेकिन रेस्पायरेशन से भी सफिशियंट एनर्जी नहीं मिल पाता है जितना एनर्जी हमको चाहिए। अब 100 मान लीजिए 100 जूल एनर्जी चाहिए और रेस्पायरेशन से 50 जूल ही मिल रहा है या 60 जूल ही मिल रहा है, कुछ एनर्जी कम रह जा रहा है। तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए जो पैर ओर का जो मसल्स का जो सेल होता है वो बोलता है भाई चिंता मत करो, हम बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायरेशन कर लेंगे। डेट मीन्स वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करता है। तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन जब हमारे बॉडी में होगा, ह्यूमन बॉडी में होगा, तो उस केस में लैक्टिक एसिड बनेगा, ध्यान रखिएगा। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है, ठीक है, ये मसल्स में जब जमा हो जाएगा तो क्या करेगा? दर्द करेगा, पेन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। ऑप्शन है 9 to 12, 15 to 18, 21 to 24, 30 to 33। तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा 12 से 18 जो होता है वो एडल्ट पर्सन में क्या होता है? ब्रीथिंग रेट पर मिनट होता है। तो ब्रीथिंग रेट जो होता है 15 से 18 होता है पर मिनट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वेली इन द लंग्स। ऑप्शन है टू फिल्टर एयर, टू प्रोड्यूस म्यूकस, टू एक्सचेंज गैस, टू वार्म एयर। तो देखिए लंग्स का जो सबसे लास्ट छोर होता है, जैसे पेड़ का लास्ट छोर जो होता है पत्ता होता है या फल होता है, उसी तरह, ठीक है, लंग्स में जो लास्ट छोर होता है, ठीक है, उस लास्ट छोर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वेली बोलते हैं। ये गोल टाइप का रहता है, ठीक है, ऐसे गोल टाइप का रहेगा और यहीं से क्या रहता है? ब्लड वेसल यहाँ पे जुड़ा रहता है और यहीं पे क्या होता है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, मतलब गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। किस पे? एल्वेली पे, याद रखिएगा। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहीं पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट होता है? लंग्स का पार्ट होता है। तो ऑप्शन दिया है टू फिल्टर एयर, टू प्रोड्यूस म्यूकस। तो कौन आंसर सही हो जाएगा? टू एक्सचेंज गैसेस। अगला क्वेश्चन है द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। ऑप्शन है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। अगला ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हायर देन दैट ऑन ग्राउंड। द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए जो भी माउंटेनियर्स होते हैं, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन टैंक को लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं भाई? तो देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है और प्रेशर के कम होने से वहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से इनको ऑक्सीजन टैंक लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो।
तो आंसर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर जितना उसको ऑक्सीजन मिलेगा उतना उसको उस पहाड़ पर उस ऊंचाई पे नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समटाइम्स व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल सेल्स, व्हाट इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस किए हैं। हमारे बॉडी में भी देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन जब होता है तो उसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये दो केस में होता है, एक हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है, और दूसरा कब होता है, दूसरा होता है फर्मेंटेशन के दौरान, जब ईस्ट करता है तब। ईस्ट करेगा तब भी होगा, और ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ह्यूमन बॉडी में कब होगा, जब हम भारी काम करेंगे तब, बहुत हार्ड वर्क करेंगे तब, खूब तेज दौड़ेंगे तब, या खूब तेजी से झटकेंगे तब, समझे, या कोई एक्सरसाइज करेंगे तब हमारे बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन में जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। जबकि ईस्ट में अगर यह होगा तो ईस्ट में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ईस्ट में अल्कोहल बनता है और ह्यूमन बॉडी में जो बनेगा वो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है जो ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर वो ईस्ट में बोलता है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। देखिए ईस्ट का इस्तेमाल क्या किया जाता है, वाइन में और बियर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के द्वारा, मतलब ईस्ट जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ये किसका फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो किसी भी जूस में अगर आप ईस्ट को डालते हैं तो उसको वो फर्मेंटेशन करके, ठीक है, मतलब रिएक्शन करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाएगा, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो फर्मेंटेशन में ईस्ट क्या करता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और वो आपका कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ये जो रेस्पायर करता है क्या बनाता है भाई, अल्कोहल बनाएगा। तो ये अल्कोहल बनाएगा, कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनाएरोबिक होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रेस्पिरेशन एनाएरोबिक होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल। इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल जो है वाइन और बियर इंडस्ट्री में किया जाता है, शराब को, बियर को बनाने में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन द रिब्स मूव। एक्सेलेशन क्या होता है, तो ब्रीथ आउट, ठीक है। एक्सेलेशन मतलब हवा जो निकालेंगे हम लोग मुंह से, जो सांस को छोड़ेंगे उसको एक्सेलेशन बोलते हैं, दैट मीन्स ब्रीथ आउट, ठीक है। तो ब्रीथिंग आउट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलेशन बोलेंगे। तो देखिए जब हम इनहेल करेंगे, एयर को जब इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, तो रिब्स क्या होगा, जो रिब्स है वो फूल जाएगा, और जो डायफ्राम है वो क्या होगा, नीचे चल जाएगा। जबकि जब हम एक्सहेल करेंगे तो रिब्स डाउन हो जाएगा और डायफ्राम जो है ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिब्स क्या होगा, जब हम एक्सहेल करेंगे, तब एक्सहेल करेंगे तो जो जब एयर हम निकालेंगे तो रिब्स क्या होगा, रिब्स जो होगा धंस जाएगा, मतलब नीचे की तरफ चल जाएगा, तो डाउन होगा और क्या होगा, इनवर्ट्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस दैट। तो ब्रीदिंग क्या है भाई, तो ब्रीदिंग के बारे में दो चीज़ ध्यान रखना है। ब्रीदिंग का मतलब होता है O2 लेना और CO2 को छोड़ना, ठीक है। ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, और ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो जो होता है कंप्लीट वो सेल में होता है, और रेस्पिरेशन में पूरा फंक्शन होता है O2 लेना, और O2 और मतलब O2 के साथ जो ग्लूकोज होता है उसका रिएक्शन करना, मतलब उसका कंबसन होना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जबकि ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस होगा, जबकि ब्रीदिंग जो है केमिकल प्रोसेस नहीं होगा। तो ब्रीदिंग में क्या होगा, O2 बॉडी में मिलता है, ठीक है, ब्रेक्स डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ये नहीं होता, ये रेस्पिरेशन में होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये भी बात सही है। प्रोड्यूस वाटर इन द सेल, ठीक है, सेल में वाटर प्रोड्यूस होता है नहीं, तो सेल में वाटर का प्रोड्यूस होगा रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 1 और 3 ऑप्शन सही है, डेट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गिल्स हेल्प द फिश टू। जो फिश होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। तो याद रखिएगा, जब मछली का बारे में अगर बात करेंगे तो मछली के अंदर गिल्स होता है,
जो क्या करेगा, पानी को अपने अंदर गिल्स के थ्रू पास करेगा, और गिल्स के थ्रू पास करके वो क्या करेगा, एयर को निकाल लेगा और फिर पानी को बाहर कर देता है। ठीक है, तो पानी से वो एयर को खींच लेता है, किसके मदद से, गिल्स के मदद से। तो यह क्या करेगा, ऑप्शन दिया गया उसमें आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, टेक इन ऑक्सीजन, डिजोल्व इन वाटर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, रिलीज वेस्ट सब्सटेंस इन वाटर। तो गिल्स के थ्रू क्या करता है, जो डिजोल्व, ठीक है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही गिल से वाटर पास करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा और पानी को फिर बाहर कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज। देखिए अर्थवर्म्स हो तब, ठीक है, लीच हो तब, या फ्रॉग्स हो तब, ये जो होते हैं ये ब्रीदिंग जो करते हैं, रेस्पायरेशन जो करते हैं अपने स्किन के थ्रू करते हैं। तो फ्रॉग में याद रखिएगा, फ्रॉग तो स्किन के थ्रू भी करेगा और वो लंग्स के थ्रू भी करता है। ठीक है, तो पानी में रहेगा तो किसके थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू, और जब बाहर आएगा तो किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्थवर्म और जो फ्रॉग्स होता है वो स्किन के थ्रू क्या करता है, ब्रीदिंग करता है, रेस्पायरेशन करता है, क्योंकि उसका देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों को अगर देखिएगा तो उसका जो स्किन है वो क्या होता है, मॉइस्ट होता है और स्लिमी होता है। स्लिमी का मतलब होता है चिपचिपा होता है। ठीक है, तो नमी वाला भी होगा और स्लिमी होगा, इसके वजह से वह जो है ब्रीदिंग अपने स्किन से कर लेता है। तो दोनों का अर्थवर्म्स और हम लोग बात करेंगे किसका, बात करेंगे फ्रॉग्स का। तो दोनों का जो स्किन होता है क्या होगा, मॉइस्ट होगा और स्लिमी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन का मतलब ये होता है ग्लूकोज को तोड़ना, मतलब ग्लूकोज को जलाना और क्या प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ऑप्शन है टू प्रोड्यूस फूड, टू रिलीज एनर्जी, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टू एक्सक्रिएट वेस्ट। कौन ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पायरेशन से क्या होता है, एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, किसको तोड़ के, ग्लूकोज को तोड़ के। अगला क्वेश्चन है विच आर द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म यूज लॉन्ग्स फॉर रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में लॉन्ग्स कौन इस्तेमाल करता है, ह्यूमन इस्तेमाल करता है। ठीक है, फ्रॉग भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ह्यूमन रेस्पायरेशन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम एयर को इनहेल करेंगे मतलब हवा लिए तो रिब्स ऊपर उठ जाएगा और डायफ्राम नीचे चल जाएगा। लेकिन जब भी एक्सहेल करेंगे, ठीक है, एयर को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जो रिब्स है वो नीचे चल जाएगा और डायफ्राम का होगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है डायफ्राम का क्या रोल होता है। तो यह क्या करता है, ठीक है, यह जो होता है हेल्प करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। ये लंग्स को फुलाता है और लंग्स को क्या करता है, सिकुड़ता है। तो लंग्स का जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, डायफ्राम के वजह से हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होगा, मतलब जब लंग्स फूलेगा मतलब एयर आएगा तो डायफ्राम का होगा नीचे चल जाएगा, और जब एयर इससे बाहर निकलेगा, सिकुड़ेगा, तो डायफ्राम का होगा ऊपर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन है ट्रेकिया, ब्रोंकी, एसोफेगस, एल्वेली। तो देखिए ट्रेकिया, ब्रोंकी और एल्वेली जो होता है ये पार्ट होता है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन एसोफेगस जो होता है ये फूड पाइप होता है और यहाँ पे कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन में, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपका नेजल पैसेज होता है जहाँ से एयर पास करेगा। ठीक है, उससे पहले नोस्ट्रिल होता है, लेकिन नोस्ट्रिल जो होता है वो ओपनिंग होता है, उसका कोई मतलब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐड नहीं किया जाएगा। नेजल पैसेज से क्या होगा, नेजल पैसेज से ये जाएगा, ठीक है, लेरिंग्स में जाएगा, लेरिंग से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग से क्या होगा, ट्रेकिया में जाएगा। ठीक है, ट्रेकिया से ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूलस में जाएगा, और ब्रोंक्यूलस से एल्वेओली में जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सेल। तो सेल में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन। तो रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, एनर्जी बन रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यूज करके, ठीक है, फूड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये सेल में होता है इसीलिए इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जब होगा मतलब ग्लूकोज जो है,
ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, टूटेगा, तो क्या बनाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सा रेस्पिरेशन है जिसमें जो, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट कम होगा। तो याद रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसमें एनर्जी ज़्यादा निकलता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है, उस केस में एनर्जी कम रिलीज होगा। डैट मीन्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी सबसे कम रिलीज होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक। तो क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, और एनाएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के एब्सेंट में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो ऑप्शन है एरोबिक यूजेज ऑक्सीजन, एनाएरोबिक डज नॉट। तो देखिए पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। एरोबिक में हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। प्लांट का कौन सा भाग जो है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन है लीफ, रूट, स्टेम और फ्लावर। तो रेस्पिरेशन में याद रखिएगा कौन भाग लेगा, तो रेस्पिरेशन में भाग लेता है लीफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ध्यान रखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है। तो जब एक सेल से बनेगा तो उसमें कोई सेल है ही नहीं जो स्पेशल वर्क कर सके रेस्पिरेशन के लिए। तो यह जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसी के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रेस्पिरेशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द रेस्पिरेशन रेट इन ह्यूमन इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, या आपके अंदर डर हो जाता है, तो आपका जो हार्ट बीट है, मतलब हार्ट रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्टोमक, डिक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कोई भारी काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत वाला काम करेंगे, तो सांस लेने का जो रेट है, ब्रीथिंग रेट है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट में जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका इन प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, इन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, अल्कोहल प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट में। और ह्यूमन बींग में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ए फ्रॉग डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन। तो देखिए, फ्रॉग का बात करेंगे और ह्यूमन बीइंग का बात करेंगे तो दोनों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। फ्रॉग में याद रखिएगा, जब पानी में होगा तो यह किसके थ्रू करेगा, मतलब किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, स्किन के थ्रू। और जब बाहर आएगा तो किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। जबकि ह्यूमन में अगर बात करेंगे तो ह्यूमन में किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू होता है। लेकिन वही जब फ्रॉग छोटा होगा, बच्चा होगा, जिसको टेडपोल बोलते हैं, तो टेडपोल जो होगा, इसका बनावट देखिएगा, छोटा में जब रहता है, इसको बेंग मछली भी बोलते हैं। तो ये मछली की तरह होता है, मतलब टेडपोल जो रेस्पिरेशन करेगा गिल्स के मदद से करेगा, याद रखिएगा। इसीलिए मछली की तरह इसका बनावट भी रहता है, क्योंकि उसमें गिल्स होता है। तो फ्रॉग अगर बचपन में होगा तो गिल्स के थ्रू करेगा, और एडल्ट हो जाएगा तो स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू करेगा। ठीक है, पानी के अंदर रहेगा, ठीक है, तो स्किन के थ्रू, और बाहर आएगा तो लंग्स के थ्रू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है, इसीलिए छोड़ दे रहा है, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाट सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में कौन चीज़ टूटता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। डेट मीन्स क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही टूटकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे सेल में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली ऑकर। ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो याद रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जब पार्शियली ब्रेक डाउन होगा तो कैसा रेस्पिरेशन होगा, तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। और कम्प्लीटली जब उसका ब्रोकन होगा,
पार्शियली नहीं होगा, कम्प्लीटली ब्रोकन होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिम्स कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कौन कर सकता है, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? तो सिंपल आपको बता चुके हैं किस में होता है, वो होता है ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में, ठीक है। तो और कुछ बैक्टीरिया भी होता है, फिश में नहीं होगा, प्लांट्स में नहीं होगा, बर्ड्स में नहीं होगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी होता है। तो कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है, और ह्यूमन में बताइए दिए, ह्यूमन में क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब उस केस में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा बिना ऑक्सीजन के। तो ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज रेस्पिरेशन मेनली ऑकर। देखिए प्लांट्स का अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स के रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, लीव्स में भी रेस्पिरेशन होता है, स्टेम में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन मेनली बोलना है किस में होता है तो वो आपका हो जाएगा रूट, सॉरी वो क्या हो जाएगा आपका लीव्स। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मेनली नहीं लिखता, सीधा लिखता है किस में रेस्पिरेशन होता है, तो रूट्स, लिप्स और स्टेम तीनों में रेस्पिरेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।